हेलो फ्रेंड्स, मैं रजन सिंह लोधी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो विषय है शैक्षिक अभिरुचि, इसमें हम छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति पार्ट 2 बी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सारे जो प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित किया गया है और मुझे आशा है कि यह आपके बहुत काम आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न: शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं। आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसमें वेतन कम मिलता है, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य में हीनता उत्पन्न करता है, इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती है। तो इसका है सी, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य में हीनता उत्पन्न करता है। इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं एक बालक कक्षा में देरी से आता है, आप इसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? उसे कक्षा से बाहर खड़ा रखेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने देंगे, उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आंसर डी होगा कि हमें उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि बच्चा कक्षा में देरी से आता है। एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, आप उसकी पिटाई कर देंगे, आप उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे, आप उससे उसकी समस्या की जानकारी करेंगे। तो इसमें आपका डी रहेगा, आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। एक बालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, बताइए आप क्या करेंगे? आप उसके माता पिता के पास लिखकर भेजेंगे, आप जानना चाहेंगे कि छात्र छात्राओं के साथ उसके साथ क्या संबंध है, आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सी रहेगा, आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे। आप यह जानकारी प्राप्त करके कि क्या वह पिछड़ा बालक है, उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। आप यह जानकारी प्राप्त करके कि एक छात्र गिरफ्तारी करके नहीं आता, आप क्या करेंगे? आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह पिछड़ा बालक है, उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे, आप उसे दंडित करेंगे, आप उसकी निंदा करेंगे, आप उससे परीक्षा में फेल कर देंगे। तो इसका ए रहेगा आंसर, है ना। आप यह जानकारी प्राप्त करके कि क्या वह पिछड़ा बालक है, उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उनको शांत रहने को कहेंगे, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्ण सुनेंगे एवं उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे, आप उनको झिटक देंगे। तो इसका बी रहेगा आपका, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्ण सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे, शिक्षकों की सहायता लेंगे, संचयी अभिलेख देखेंगे। तो इसका ये रहेगा आपका, है ना, विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे।
संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें डांटेंगे। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो इसका ए आंसर रहेगा, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं। यदि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें तो क्या, तो गृह कार्य एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तक के भीतर से हो, पुस्तक से बाहर हो, तो बी आएगा इसका आंसर, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो। कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले पिछले पाठ पर प्रश्न कर लें। नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें। कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करें। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका बी है, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो हम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों में एक जिज्ञासा जागृत होगी और उस पाठ के प्रति उनकी रुचि पैदा होगी। छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखोगे? एक तानाशाह जैसा, एक मित्र जैसा, एक पिता जैसा, या समान व्यवहार? तो एक पिता जैसा रखना पड़ेगा। जैसे पिता होता है, डांटता है, सब करता है, लेकिन अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको समय समय पर ताड़ना देंगे, उनको भाषण देंगे, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, उनकी गलती का कारण जानेंगे। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका डी है। क्या है आंसर? डी, उनकी गलती का कारण जानेंगे। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृहकार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। तो इसका डी रहेगा आपका आंसर, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे कि क्या कारण है कि बच्चे धीरे धीरे सीख रहा है, उसका कारण जानेंगे। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसे छात्र को डांटकर बैठा देंगे, अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो इसका सी रहेगा, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे कि उसने क्या गलती की है। छात्र के लिए एक गलत कार्य को छात्रों के लिए दिए गए लिखित कार्य को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जब समय मिले तभी जांचना चाहिए। तो इसका ए रहेगा, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। कक्षा में प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, प्रश्नों के उत्तर अध्यापक से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो डी नंबर रहेगा कि हम बच्चों को बताएंगे कि आपको प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करना है। आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? उत्तरदायित्व को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, नियमों का पालन कराकर। तो इसमें आएगा ए, उत्तरदायित्वों को सौंपकर। यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध यह शिकायत करते हैं कि
आप परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे, विद्यार्थी को दंड स्वरूप उनके कुछ अंक काट देंगे, प्रधान अध्यापक को मामले की रिपोर्ट करेंगे, उत्तरों की पुनः जांच कर उनके सामने कर देंगे। तो डी रहेगा, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाएं। छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो इसका आंसर डी रहेगा, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? विद्यार्थी शरारती है, मैं उनके साथ नर्म हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो इसका सी रहेगा, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। तो हमें जो हमारे शिक्षण विषय है या विषय वस्तु है उसको हमें सुधारना चाहिए या प्रभावी बनाना चाहिए। यदि मेरे बार बार समझाने के बाद कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं विवेचना के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति वास्तव में एक मूढ़ है। तो इसका बी रहेगा कि इसमें हमें क्या करना है, विवेचना के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, है ना। यह है ऑप्शन सही है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे, आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। तो इसका बी रहेगा, क्या आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता पूछेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। यदि आपको ऐसे विद्यालय के प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, तो इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों का विरोधी होगा, आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि मानसिकता समाप्त की जा सके, आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सकें, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर डी है, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपकी कक्षा के छात्र बहुत ही शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट पर लिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती बच्चों की पहचान करेंगे, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे, आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे, आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेजेंगे। तो इसका बी है कि आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक औक्षिक निरीक्षण करेंगे, ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे जिससे कि उनको डर रहेगी सर कभी भी आ सकते हैं।
मान लीजिए आपकी कक्षा के एक छात्र बहुत ही शरारती है, वे अपने शिक्षकों के लिए यानी अशोभनीय श्यामपट्ट पर लिखते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या है? बी है। प्रायः है ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं। प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। प्रायः वे छात्र पृथक जातीय समुदायों से होते हैं। प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो इसका डी आंसर है। प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। यदि आपकी कक्षा में छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावक को सूचना देंगे, मिलजुल कर उनकी समस्या को हल करेंगे, सह शिक्षा को बंद कर देंगे। तो इसका सी है कि मिलजुल कर उनकी समस्या को हल करेंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक घर भूल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्यपुस्तक खरीद देंगे, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डटे रहेंगे। तो इसका क्या है? डी आंसर है। आप अपनी भेंट प्रति मतलब जो एक्स्ट्रा बुक आपके पास है वो आप उसे दे देंगे। कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। तो इसका ए रहेगा, स्वतंत्र रूप से विचार करना। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने न दे, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। तो इसका डी रहेगा, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। तो इसका क्या होगा? यहाँ बी, छात्रों की कठिनाई को दूर करना। छात्रों की विषयगत योग्यता को भलीभांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। तो इसका सी रहेगा, विचार विमर्श से। यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे। तो आपका यही आंसर है डी, उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि बदल दे, कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ कर दे। तो इसका सी रहेगा, शैक्षणिक जो विधि है मतलब कौन सी मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, आपकी टीचिंग मेथड क्या है, उसको बदलने का प्रयास करें। आप एक युवक अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, अपने धनी होने का रौब डालेंगे, हर दम सच संवर कर विद्यालय आएंगे, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो इसका ए रहेगा, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। छात्रों की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तक का ही प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें,
उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो सी है, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें यदि कोई मातृभाषा आप पढ़ा रहे तो। शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करें? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा प्रयोग न करने वाले छात्रों को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो इसका सी रहेगा, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे। यदि आपके विद्यालय में छात्र मिलजुल कर काम करने से मुँह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इस पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो इसका ए रहेगा, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे तो अपने आप वो उससे प्रेरित होंगे। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, तुरंत उसे सजा देंगे, कारण का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। तो सी रहेगा, कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे। एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि उनकी जगह बदल दे, उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह सीट बदलने से मना कर दे, बच्चों को कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। तो आपका डी आंसर सही है। एक छात्र को अन्य विषय में अच्छा और गणित में कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए? उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करे, उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दे, उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। तो डी रहेगा कि उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं कि उसकी गणित में क्या कमियां हैं। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कक्षा तथा शौच प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो इसका आंसर ए है, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था हो या सुविधा हो। विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़े, देखरेख ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसका सी रहेगा, जानकारी और कुशलता बढ़े। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक कि उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्यामपट्ट पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका ए है, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग। तो इसका बी है कि उसका आत्मविश्वास जो है वो सबसे पहले विकसित होना चाहिए। ओके, यह वीडियो है, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि पसंद आता तो इसको शेयर और लाइक करिए और बार बार इसको रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।